और अभी आपको बताएं कि कराची से ये खबर है, गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में आग लग गई है। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, गार्डन के करीब मार्केट की आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तो कराची में गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। कराची में एक और आग लगी है जो कि गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। और आपको ये बता रहे हैं कि कराची में गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ये आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, ये कराची के मनाजिर हैं जहां पर गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। ये आग के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये गार्डन के करीब एक मार्केट है जिसकी बेसमेंट में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। असलम खान ने हमें ज्वाइन किया है। असलम, ये बताइए कि ये आग कैसे लगी और नुकसान के हवाले से भी अपडेट कीजिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही आग लगने की इतला मिली है फायर ब्रिगेड के अमले को भी और तर्जुमान 1122 को भी। और ये बताया गया है कि ये गार्डन अंकल सरी हॉस्पिटल और जो मक्की मस्जिद है उसके करीब ये एक मार्केट है, उसकी बेसमेंट में ये आग लगी। और उस आग लगने के बाद फौरी तौर पर जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है और जो रेस्क्यू 1122 की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। अभी हमारी जब बात हुई थी महकमा फायर ब्रिगेड से, तो उनका कहना है कि 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। और इसके अलावा 1122 की गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई है। कोशिश की जा रही है कि इस आग को फैलने से रोका जाए। फायर ब्रिगेड का कहना है कि जो 8 गाड़ियां थी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। लेकिन जो इब्तदाई फुटेज नजर सामने जो आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि बेसमेंट में कितनी एक खौफनाक आग फैली हुई है। पूरी बेसमेंट को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। तो अभी कोशिशें कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को जो अमला है 1122 वाले कि इसको आगे बढ़ने से रोका जाए और फौरी तौर पर उसको कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। ठीक है असलम, इस हवाले से जरा तफसील से बताइए, ये कौन सी मार्केट है? खुदा न खास्ता बिल्डिंग में कोई लोग तो नहीं फंसे हुए, जानी और माली नुकसान तो नहीं कोई हुआ? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो लोग थे उनको निकाल दिया और चूंकि बेसमेंट में थे और जैसे ही आग लगी तो जहां पर जो लोग थे उनको निकाल दिया गया और जो इमारत में भी मौजूद लोगों को निकाल दिया गया। गार्डन का जो ये इलाका है, एक तरफ अगर हम बात करें अंकल सरी अस्पताल है, उसके साथ मक्की मस्जिद है, पुलिस हेडक्वार्टर भी इसी रोड पर आगे जाकर के है, इसे गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर कहते हैं। उस गार्डन रोड पर ये एक जो इमारत है इसकी मार्केट में आग लगी है और मार्केट की बेसमेंट में लगी है। अमूमन बेसमेंट में लोगों ने स्टोर्स भी बना लिए होते हैं। ये हमने गुल प्लाजा में भी देखा था कि वहां पर बेसमेंट में भी लोगों ने दुकानें बना ली थी। तो अभी बिल्कुल असलम, लेकिन मार्केट के हवाले से थोड़ा सा बताइए, ये कौन सी मार्केट है? आप बता रहे हैं कि कहाँ पर मौजूद है ये मार्केट, लेकिन इर्द गिर्द के दुकानों के हवाले से भी बताइए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फोम की दुकानें आसपास होती हैं या फिर कोई और ऐसी कपड़े की दुकानें होती हैं जिसकी वजह से आग फैल जाती है। इस मार्केट के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिए। मार्केट के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि जो गार्डन का जो इलाका, जिस रोड पर जो दुकान है वो ज्यादातर अगर बात करें फर्नीचर की दुकानें यहाँ पर है, फोम की दुकानें यहाँ पर है, पुरानी जो अशिया का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। और अगर बात करें कि मक्की मस्जिद है उसके साथ साथ जो जानमाज है और मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की हम चीजों की बात करें उनकी ये मार्केट है। कुछ सर्जिकल की दुकानें भी, आलात की भी यहाँ पर दुकानें, ज्यादा दुकानें अगर हम इस मार्केट के आसपास बात करें तो वो दुकानें जो है वो फर्नीचर से जो मुख्तलिफ जो कारोबार करने वाले हैं वो दुकानें हैं। और उसी मार्केट की ये बेसमेंट थी, उसमें आग लगी। अब बेसमेंट में किस तरह का सामान मौजूद था, किस तरह ये आग लगी, क्योंकि ये इब्तिदाई तौर पर अभी कुछ देर पहले आग लगी है। जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आग क्यों लगी है। लेकिन आपका सवाल था कि किस तरह का, तो मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो मार्केट मशहूरी इस तरह की है कि जो फर्नीचर का आसपास अतराफ में जो दुकानें हैं वो पुराना फर्नीचर भी है, वो नया फर्नीचर भी है। फर्नीचर की दुकानें आसपास बताई जा रही हैं। असलम हमारे साथ रहेगा, हमें मोनिस अहमद ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोनिस, आप मुझे बताएं आग की नौयत के हवाले से किस कैटेगरी की आग बताई जा रही है ये? देखिए, बिल्कुल इब्तिदाई तौर पे जो कि इत्तला मिली है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को, रेस्क्यू 1122 को, तो उस वक्त हल्की नौयत की आग थी, लेकिन ये बेसमेंट में लगी थी मार्केट की, जिसको जो अब देखते ही देखते बढ़ गई है। और अब इस वक्त जो है 8 से ज्यादा फायर टेंडर्स हैं जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी बात हुई है फायर ब्रिगेड हुक्काम से, उनका ये कहना है कि ताजरों की जानिब से दावा जरूर किया जा रहा है कि
कि इब्तिदाई तौर पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की भरपूर कोशिशें की हैं। जो मार्केट में फायर सिलेंडर्स मौजूद थे उनकी मदद से, लेकिन आग तेजी से फैली है क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे फर्नीचर फरोख्त किया जाता है, कुछ जो फोम है, जो बेड फोम्स होते हैं वो भी यहाँ पर फरोख्त किए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज है जिस पर आग तेजी से लगती है, इसी वजह से आग फैली है। और इस वक्त भी कोशिश ये की जा रही है कि न सिर्फ KMC के फायर जो ब्रिगेड एहलकार हैं वो यहाँ पर फौरी तौर पर अंदर की जानिब जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पानी का जो पानी फेंकने का अमल है वो दुरुस्त सिमत में जारी रखा जा सके। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी मास्क है उनकी जरूरत पड़ रही है फायर टेंडर्स को, फायर फाइटर्स को। इसके साथ साथ जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें फौरी तौर पे निकाला गया है और इस वक्त भी कोशिशें जो है वो तेजी से की जा रही हैं कि यहाँ पे इसको। ठीक है मोनिस, आप हमें इस हवाले से अपडेट कीजिए। फायर ब्रिगेड अमले से आपकी कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है, अप्रॉक्सीमेटली आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? और इतराफ की दुकानें भी तो आग की लपेट में नहीं आई? देखिए बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि उनकी पहली तरजीह ये है कि आग को जो है महदूद कर दिया जाए, इसको मजीद फैलने से रोका जाए। काबू पाने की कोशिश ये की जाएगी जब इसको बुझाने के अमल को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वो ये साथ साथ बता रहे हैं कि इस वक्त तक जो ये मेन मार्केट है इसी में जो बेसमेंट है आग लगी हुई है और अतराफ की जो दुकानें हैं वो लोगों ने एहतियातन खुद ही खाली कर दी हैं। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि उनकी कोशिश है कि हर तरीके से मार्केट, चूंकि ये इस वक्त डे टाइम था, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, खरीदार भी बड़ी तादाद में आते हैं। और हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि गुल प्लाजा का जो हादसा हुआ उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो फुर्तियां हैं वो कुछ ज्यादा देखी जा रही हैं। खासतौर पर जो उनका एक्शन है वो काफी तेज होता है। इस मरतबा भी यहाँ पर इस वक्त 8 से ज्यादा फायर टेंडर्स मौजूद हैं जो हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही वाटर बोर्ड की जानिब से जो टैंकर्स है उनकी फराहमी का सिलसिला भी वाटर बोर्ड का दावा है कि शुरू कर दिया गया है। खासतौर पर नीपा हाइड्रेंट जो कि यहाँ से करीब तरीन हाइड्रेंट लगता है वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुख्तस किया गया है कि वहाँ पे जितनी भी टैंकर्स की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे पहुंचाए जाए। तो अभी सूरत हाल यही है कि जो यहाँ पे नीचे फर्नीचर मौजूद था, लोगों ने कुछ गोडाउन बनाए हुए थे, वहाँ पे आग तेजी से फैली है और इब्तिदाई तौर पे जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बुझाने की कोशिश की है उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि बेसमेंट में धुआं बहुत तेजी से भर गया था और आग के जो शोले हैं वो तेजी से बढ़े हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना रहा है। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स इस ऑपरेशन को टेक ओवर कर चुके हैं, वो अंदर जा रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मोनिस, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड को इत्तला कितने बजे दी गई? क्या फौरी इत्तला दे दी गई थी और उनकी गाड़ियां टाइमली पहुंच गई थी? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो थोड़ी लेट पहुंचती हैं। देखिए बिल्कुल, इस वक्त ताजरों की जानिब से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि फायर ब्रिगेड जो है वो ताखीर से पहुंची हो। लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि ये तकरीबन अब इस वाक़े को 1 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। लगभग एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि इसकी जो पहली इत्तला है वो 1:15 से 1:20 के दरमियान जो है वो दी गई थी और उसके बाद यहाँ पे फायर टेंडर्स जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे। 1 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है आग को लगे हुए और अब जो है हम ये नहीं कह सकते कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया गया है। लेकिन फायर फाइटर्स का ये कहना है कि इसको भरपूर कोशिश है कि कम से कम आगे बढ़ने से रोक दिया जाए और जो दीगर दुकानों का खदशा है कि उसमें लपेट में ना आ जाए, उनको कोशिश की जा रही है कि उनको वहाँ पे जो सामान है उनका भी वो भी निकाला जा सके क्योंकि फर्नीचर है, लकड़ी है, इसी तरीके से जो बेड्स है वहाँ पर जिसमें फोम होता है जो वो है उस पर बहुत तेजी से आग भड़कती है। अब वो कोशिश भरपूर यही कर रही है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम। बिल्कुल ऐसे कोशिश की जा रही है। अच्छा मोनिस ये बताएं, आपके फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई, जैसे अभी आपने भी बताया, हमारे पास खबर यही रिपोर्ट हो रही है कि 8 गाड़ियां जो आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। अगर मजीद भी अमले की या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो सारा कुछ मौजूद है? स्नार्कल की अगर जरूरत पड़ती है तो आसपास से करीब फौरन पहुंच जाएगी? देखिए बिल्कुल, ये तो इमरजेंसी केसेस में अमूमी तौर पे हमने देखा, खास तौर पे सानिया गुल प्लाजा के पास तो ये सूरत हाल होती है और इस वक्त भी फायर ब्रिगेड काम कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो ना सिर्फ सदर से जो करीबी फायर स्टेशन है जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के पीछे इनका हेड ऑफिस है, मजीद गाड़ियां बल्कि शहर भर से भी तलब की जा सकती हैं। इसी तरीके से जो दीगर डिपार्टमेंट है वो भी हमें मुतारिक साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे तक पहुंची हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब है जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है
और वहां पर धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब है जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं और धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब बताई जा रही है जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब है जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुनिस बताइए आप तक क्या इत्तलात आ रही हैं, इन 2 अफराद की हालत अब कैसी है, और ये भी बताइए कि बेसमेंट में फायर अलार्म या स्प्रिंकलर सिस्टम फाल था या नहीं। देखिए बिल्कुल, अभी जो ताजिरों से हमारी बात हुई है, ताजिरों ने यही कहा है कि इब्तदाई तौर पर चूंकि दुकानें थी तो फौरी तौर पे लोगों ने अपनी मददात के तहत कोशिशें शुरू कर दी थी और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में हुआ ये कि कुछ तो आग पर काबू पाने की जो कोशिश थी वो कारगर साबित हुई, लेकिन चूंकि ट्रेन लोग नहीं होते तो इस वजह से धुआं बहुत तेजी से फैला है और धुआं भरने की वजह से जो ताजिर जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ थे उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसी दौरान 2 ताजिर जो है वो बेहोश हो गए हैं क्योंकि धुआं बेसमेंट था, उसको निकलने की जगह नहीं मिली और उनको अब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पे मजीद लोग भी जो थे उन्होंने इब्तदाई तौर पे बहुत तेजी से इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने की कोशिश की और जो फायर अलार्म होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो मौजूद थे ताजिरों की जानिब से, दावा किया जा रहा है और उन्हीं की मदद से जो है कोशिश की जाती रही ताजिरों की जानिब से कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन मजीद एग्जिट रास्ते थे, हंगामी इखराज का रास्ता था या फिर मजीद जो फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो किए गए या नहीं किए गए, इसके बारे में आदमी तौर पे कहना कबल वक्त होगा और ये यकीनी तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम इसमें सही रिपोर्ट दे सकेंगे। लेकिन इस वक्त इसकी सूरत हाल ये कि अगर हम बात करें मार्केट की, जो आने और जाने वाले ट्रैक है उन दोनों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पे बड़ी तादाद में फायर टेंडर्स नजर आ रहे हैं और जो फायर वाटर टैंकर्स हैं उनको फौरी तौर पर तलब किया गया था वाटर बोर्ड की जानिब से। तो नीपा हाइडेंट है वहाँ पे जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है, कमर्शियल एरिया है, बहुत यहाँ पे मसाजिद है, आमतौर पे बड़ा रश होता है यहाँ पे और फर्नीचर की ये पुरानी मार्केट है, इसीलिए खरीदार की बड़ी तादाद भी यहाँ पर बिल्कुल मोनिस, जैसे आप बता रहे हैं कि ये गुंजान आबाद इलाका है तो ऐसे इलाके में इस किस्म की आग लगना फिर उस पर काबू पाने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। साथ ही रहेगा असलम हमारे साथ मौजूद हैं, असलम खान, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असलम, जैसे मोनिस बात कर रहे थे उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, आपके जानिब लेकर आऊंगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं, फायर ब्रिगेड को, अमले को किन मुश्किलात का सामना करना पड़े आग बुझाने में? देखिए अभी की जो मैं अपडेट आपको बताऊं, जिस तरह मोनिस ने बताया कि 2 अफराद की हालत इसमें खराब हुई है धुआं बढ़ जाने के बाद। जाहिर है कि जब इतनी आग होगी और धुआं होगा बेसमेंट में तो जाहिर है कि वो हालत खराब होना थी। तो 2 अफराद को एक नाजुक हालत में तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया बंस वार्ड। अभी लेकिन तर्जुमान 2 के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। मुकम्मल तौर पर इस पर कूलिंग के बाद काबू पाने का वो बताएंगे, लेकिन इस वक्त कंट्रोल में असलम आप ये कंफर्म कर रहे हैं, हमारे पास भी यही खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी है। अब से 1 घंटा कबल ये आग लगी थी गार्डन के करीब मार्केट की बेसमेंट में और धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब बताई जा रही थी और अब खबर ये सामने आई है कि आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है, रेस्क्यू हुकाम का ऐसा बताना है। धुआं भरने से 2 अफराद की हालत खराब, सिविल अस्पताल जिनको मुंतकिल किया गया है जहां पर उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और मोनिस भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप कहिएगा कि मार्केट की इमारत में इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी SOPs के हवाले से क्या इंतजाम है, ये भी जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। इस पर हम अपडेट करते रहे हैं कि जो सूरत हाल यहाँ पर देखिए कि शहर भर में जो पुरानी मार्केट है, बेशतर मार्केटें अगर हम कहें तो सैकड़ों की तादाद पुरानी मार्केटें, उसमें जो हंगामी अखराज के रास्ते हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह की SOP अब बनाई जा रही है। जिस तरह आग बुझाने के आलात, अब तो जब ये फायर ब्रिगेड यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट देगी इस कूलिंग का अमल पर काबू पाने के बाद कि आग क्यों लगी और उसमें क्या बचाव के इंतजाम थे, तो वो सामने चीजें आ जाएंगी। लेकिन देखा यही गया है कि कराची में अब तक वो चीजें इंतजाम नहीं हो सके। महकमा, अगर हम बात करें कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी जानिब से भी जो इमारतों के जो मालकान हैं, जो मार्केटों की जो एसोसिएशन है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं कि इंतजाम किए जाए। कुछ जगहों पर देखा गया कि जब SDC ने दुकानें भी सील की, कुछ चीजें की और उसके अलावा जिला इंतजामिया ने भी कार्रवाई की, तो कुछ न कुछ चीजें अमल दरामद हुई। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर हम ये कहें कि जो चीजें थी वो दुरुस्त सिमत में आ गई, तो वो अभी नहीं आई। बहुत सा काम अभी किया जाना अब बाकी है। इस इमारत के हवाले से भी
अब जब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा, जब मुकम्मल तौर पर जब बुझा दिया जाएगा, कूलिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर रिपोर्ट सामने आएगी और चीजें सामने आ सकेंगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जो हंगामी अखराज के रास्ते थे वो उस तरह मौजूद नहीं होते और बेशतर मार्केटों में ये सूरत हाल है, आग बुझाने के हालात भी तो कहीं पर मौजूद है और कहीं पर जिस तरह से आपने कहा है कि इमरजेंसी एग्जिट जो है वो मौजूद नहीं होते, पहले तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है और दूसरा बेसमेंट के कुछ हिस्सों पर कूलिंग का अमल जो है वो भी शुरू किया जा चुका है। तो असलम ये पहली दफ़ा आग नहीं लगी किसी भी इमारत में कराची में, पहले भी हमने देखा है, 12 दफ़ा आप खुद भी इस हवाले से रिपोर्ट करते रहे हैं, फील्ड में आप वहाँ पर मौजूद भी होते हैं, सारी सूरत हाल बताते भी हैं कि आग लगने की वजूहात क्या है और क्यों कर उस पर काबू जो है नहीं पाया जाता। ऐसे में आके पहली आग नहीं है, बहुत दफ़ा पहले भी आग लग चुकी है और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर इंतजामात ना किए जाए तो इस तरह की और भी आग जो है वो लग सकती है। लेकिन पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए जाते असलम? देखिए, ये इसकी जिम्मेदारी बहरहाल जो एसोसिएशन हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है और अब ये पाबंद भी किया गया है। हमने ये देखा कि जब गुल प्लाजा का एक वाकया हुआ उसके बाद से हुकूमत के मुसलसल जो इजलास हुए उसके बाद फिर चीजें कुछ बेहतरी की तरफ भी गई, लेकिन एक चूंकि एक मुसलसल हमारा एक जो अमल है वो नहीं होता और उसके नतीजे में इस तरह की चीजें होती हैं और वो, लेकिन अब ये देखिए कि थोड़े से चीजें कुछ कम हुई हैं। आतिशबाजी के वाकयात जो है वो मैं कहूँगा कि मामूली, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कम हुए, साल भर में अगर आप देखें तो 3000 से भी ज्यादा वाकयात होते हैं। अभी मोनिस ने रिपोर्ट की थी, 3 या 4 महीनों की रिपोर्ट थी, वो 903 वाकयात थे आतिशबाजी के। लेकिन जो बड़ी मार्केटों के आग लगने के वाकयात हैं या मैं कहूँगा कि इमारतों में आग लगने के वाकयात हैं, वो कुछ कहीं कहीं पर कुछ बेहतरी भी आई है। यहाँ वहां देखा कि आग बुझाने के हालात थे तो वहां बर वक्त अगर इब्तदाई तौर पर फौरी एक कार्रवाई हो जाए, जो आग बुझाने के हालात के जरिए फौरी रद्दअमल दे दिया जाए, तो फिर हमने ये देखा है कि जो एक आग है उसको फैलने से रोका जा सकता है या जब तक फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचे तो आग थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है। लेकिन जो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है कि जो इदारे हैं, जो एसोसिएशन हैं, जो बिल्डिंग के मालिकान हैं, वो भी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करें और इस पर जो आग बुझाने के हालात है उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी ट्रेनिंग भी हो, लोगों में एक आगाही भी हो कि अगर आग लग जाए तो फौरी उसको किस तरह बुझाना है। लोगों को अगर हालात है और उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो वो भी फायदेमंद नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। असलम साथ का मोनस भी हमारे साथ मौजूद है। मोनस, आपने बड़ा काम किया है इस हवाले से, खासी बसीरत रखते हैं आप इन तमाम तर मामलात पर। इससे पहले भी जब गुल प्लाजा वाला मामला हुआ तो हमने देखा था कि किस तरह से आपने कवर किया था, आपकी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। तो मोनस, जिस तरह असलम कह रहे हैं कि बिल्डिंग के मालिकान पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इंतजामिया पर तो चले होती है, लेकिन मालिकान को भी ये देखना चाहिए कि क्या वो जितने भी SOPs हैं उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर वो तमाम तर सहूलियात और वो तमाम तर तकाजे मौजूद हैं। मोनिस, आप मुझे सुन पा रहे? ठीक है, मोनिस से बात करने की कोशिश करेंगे। असलम, यही सवाल आपके लिए, कहिएगा। देखिए, जो अभी हुकूमत की मैं कहूँगा बुनियादी जिम्मेदारी, क्योंकि ज़ाहिर मालकान पर तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि गुल प्लाजा वाला वाकया हुआ उसके बाद मेयर कराची की बात करें या वज़ीर आला सिंध की बात करें, इजलास हुए, मुसलसल इजलास हुए और उसके बाद कोई SOP तय की गई, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुताबिक कोई मुख्तलिफ मार्केटों को नोटिस दिए गए, फिर हमने देखा कि एक अवेयरनेस हुई, लोगों में एक ये शऊर हुआ कि जी वो लगाए जाए, आलात बुझाने के, आग बुझाने के फौरी आलात लगाए जाए। इस तरह की जो आतिशबाजी के वाकयात होते हैं, मुसलसल रिपोर्टिंग से हमने ये भी देखा कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई रिहायशी इमारतों या नई मार्केटें हो, उनमें हालात हैं। ये जो आतिशबाजी के वाकयात में जो ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ये देखा गया है कि जो पुरानी इमारतें हैं। असलम, आप हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू का तरीकाकार क्या रहा था और प्रोटोकॉल्स के हवाले से भी आप अपडेट कर रहे थे।